औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली के प्यारे व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्पाइसेस प्लस किचन। अल्लाह पाक हम सब को अपनी अपनी फैमिलियों के साथ अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और शादो-आबाद रखे, आमीन। तो प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ आलू और अंडे की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू अंडे की सब्ज़ी के लिए मैंने ये तकरीबन 1 किलो के बराबर आलू ले लिए थे। इन्हें छील के क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था और तकरीबन 4 अदद मैंने अंडे ले लिए हैं। अंडे और आलू की मिकदार आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ जी, मैंने ये मट्टी की कढ़ाई ले ली है। अब मैं इसमें 1 कप के बराबर बनस्पति घी शामिल कर दूँगी। इसके साथ ही मैंने ये 2 अदद छोटे साइज़ की प्याज ले ली थी, इन्हें शामिल कर दूंगी। अब प्याज को हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। जैसे ही हमारी प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो गई है, अब मैं इसमें 1 टीस्पून के बराबर मैंने लहसुन की और 2 टीस्पून के बराबर मैंने अदरक की पेस्ट ले लिया, इसे शामिल कर देंगे। और इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अदरक और लहसुन की पेस्ट को फ्राई करने के बाद अब ये मैंने 4 अदद छोटे साइज़ के टमाटर ले लिए थे और इन्हें अच्छी तरह धोकर काट लिया था। अब इन्हें शामिल कर देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए अब टमाटर को भी फ्राई करेंगे। टमाटर को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद अब इसमें कुछ मसाले शामिल कर देंगे। 2 टीस्पून के बराबर मैंने सफ़ेद नमक ले लिया, इसे शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून के बराबर मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें ले ली हैं, इसे शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून के बराबर मैंने हल्दी ले ली है, इसे शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून के बराबर मैंने पिसा हुआ धनिया ले लिया, इसे शामिल कर देंगे। और 1 ही टीस्पून के बराबर मैंने ये चिकन तंदूरी मसाला ले लिया, इसे शामिल कर देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपका दिल चाहे तो आप इसे ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़रूर शामिल करती हूँ क्योंकि इसकी वजह से आलू और अंडे की सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होता है और मेरे बच्चे इसे बहुत शौक़ से फिर खाते हैं। अगर आपका दिल चाहे तो आप इसे ऐड कर लें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर दें। अब इसके साथ ही मैं थोड़ा सा हाफ कप के बराबर पानी शामिल कर दूँगी। अब मैं इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकने दूंगी। जैसे ही टमाटर थोड़े से नरम हो जाएंगे फिर मैं मसाले की भुनाई करूंगी और उसके बाद इसमें आलू शामिल कर देंगे। 5 मिनट हो गए टमाटरों को पानी डालकर रखे हुए। अब देखते हैं। हाँ जी, ये देखिए टमाटर नरम हो गए हैं। अब हम थोड़ी सी इसकी भुनाई करेंगे। ये देखें टमाटर भी अच्छी तरह से पीस दें माशाल्लाह से। और मसाले का रंग देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया। मसाले के ऊपर घी भी आ गया। अब इसके ऊपर मैं इसके अंदर आलू शामिल कर दूँगी। आलू को भी मसाले के अंदर डालकर 2 से 3 मिनट के लिए
इसकी बुनाई करेंगे ताकि तमाम फ्लेवर आलू के अंदर शामिल हो जाए। अब ये तकरीबन 3 अदद मैंने हरी मिर्ची ले ली थी, इन्हें बारीक काट दिया था, ये भी शामिल कर दूँगी। हाँ जी, तो आलूओं को मैंने मसाले में डालकर इसकी भी 2 से 3 मिनट के लिए बुनाई कर दी है। इसमें देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत हमारे आलू पक रहे हैं। अब मैं इसके अंदर हाफ कप के बराबर थोड़ा सा बस पानी शामिल करूँगी ताकि हमारे आलू नरम हो जाएं। जैसे ही आलू थोड़े से गल जाएंगे मैं इसमें अंडे शामिल कर दूँगी। अब इसे ढाँप कर 5 मिनट के लिए पकने देते हैं। हाँ जी, तो 7 से 8 मिनट हो गए हैं आलूओं को पकते हुए। आइए अब देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू को चेक कर लेते हैं। ये देखें आलू तकरीबन 80% ये कुक हो चुके हैं। इससे ज़्यादा मैं इन्हें गलाऊंगी नहीं वरना ये डी शेप हो जाएंगे। अब इसके साथ ही मैं ये हाफ़ टी स्पून के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला इसमें शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, ये थोड़ा सा हरा धनिया मैंने काट लिया था और इसे अच्छी तरह धो लिया था। थोड़ा सा मैं इसमें शामिल कर दूंगी और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए बचा लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, ये देखें हमारे आलू माशाल्लाह से कितने अच्छे कुक हो गए हैं। अब मैं इसकी आंच थोड़ी कम कर दूंगी, बिल्कुल दम वाली आंच रहने देंगे। और इस स्टेज पे अब मैं इसमें एक एक करके अंडे शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाह। अल्लाह। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। अल्लाह। बिस्मिल्लाह। अब अंडे शामिल करने के बाद मैं इन्हें मिक्स नहीं करूँगी। मैं इन्हें तकरीबन 5 मिनट के लिए एज़ इट इज़ दम पर रख दूँगी ताकि अंडे अच्छी तरह कुक हो जाएं। हाँ जी, तो मुझे अंडे डालकर हांडी को दम पे रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, ये देखें माशाल्लाह से अंडे अच्छी तरह कुक हो गए हैं और इसका घी ऊपर आ गया। आइए अब इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 बिस्मिल्लाह। देखें किस कदर खूबसूरत माशाल्लाह से हमारे आलू अंडे पक कर तैयार हो गए हैं। अब आपको डिश का फाइनल लुक दिखाते हैं। हाँ जी, तो हमारी बहुत ही लजीज आलू और अंडे की सब्ज़ी तैयार है।
आप इसे खमीरी रोटी के साथ, घर की चपाती के साथ या नान के साथ, जिसके साथ आपका दिल चाहे खाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।